हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम 6 सितंबर को पहली पाली में संपन्न हुई पेट परीक्षा के उत्तर कुंजी को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो सबसे पहला सवाल जो अपना है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित। जो अपना हड़प्पा सभ्यता है, इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो ये अपना आंसर होगा इसका कांस्य युग। तो ये हो गया अपना पहला आंसर कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है, कांस्य युग से है। पुणे में कॉपर एज जिसे इंग्लिश में कहता है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन, जो उद्यमिता विकास सम्मेलन पुणे में हुआ था, उसका विषय क्या था। तो इसका विषय फ्रेंड्स ये उद्यमियों को सशक्त बनाना और पशुधन अर्थशास्त्रों में बदलाव लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड्स कंज्यूमर्स राइट्स डे, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपना चौथा सवाल जो है वहाँ प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। मतलब ऐसे प्रश्न के बारे में पूछ रहा है कि जो हमारा सदन है पार्लियामेंट, उसमें कोई सदस्य जो है उसका मौखिक आंसर चाहता है, तो जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। उस पर क्या है, स्टार्ड मार्क द्वारा इस प्रकार के प्रश्न को पहचाना जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा तारांकित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन में कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। जो बात कर रहा है कि जो कांगटो है, कांगटो क्या है, भारत की ऊंची चोटियों में से एक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेशन पूछ रहा है इसका। तो इसका लोकेशन क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्या है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। यानी जो महावीर थे अपने, इन्होंने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्ति की थी। तो ये है जो मोक्ष प्राप्ति का स्थान है वो क्या है, पावापुरी जी। ये आप जैन उसमें धर्म में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार में आयोजित होता है। तो जो एशियाई खेल होता है वो अपना 5 वर्ष में, यानी कितने वर्ष में, 5 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम देखते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वें प्रश्न क्या है, ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, हिंदी का सवाल है। इसको भी हम अपने इसमें देख लेते हैं। तो 8वां सवाल क्या है, अनंत की श्रेणी में ऐसी कोई शुद्धि मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि को उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की क्या करे, भलाई। ठीक है, पात्र की भलाई करे। ये 8वें का आंसर हो जाएगा। आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार को करुणा का उल्टा क्या कह सकते हैं। तो दुख की श्रेणी में जो आता है, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति विचार कि करुणा का उल्टा, यानी करुणा का उल्टा क्या होगा, करुणा का उल्टा होगा दुख। ठीक है, करुणा का उल्टा होगा दुख। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वें प्रश्न में क्या है, किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, श्रद्धा और भक्ति दोनों में। ठीक है फ्रेंड, तो ये 10वें का हो गया आंसर सी। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो क्या है, करुणा किसके प्रति उत्पन्न होती है, उसके लिए क्या किया जाता है। जिसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है उसके लिए हम क्या करते हैं। तो उसका होगा उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 12वें का अगर हम देखें तो 12वें में क्या है, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख और अतिरिक्त और किसी विशेष की अपेक्षा नहीं होती है। तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी की, करुणा की। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि गद्यांश 8 से 12 थे क्वेश्चन, ये हो गया। अब बात करते 13 से 17 की। ये भी गद्यांश बेस्ड सवाल होंगे हमारे। तो इधर आ जाते हैं, इस पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें हमारा 13वां सवाल जो है, 13वां सवाल क्या है, कालिदास ने क्या कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 का बी। इस प्रकार चौथे वाले को देखते हैं। चौथे वाले का आंसर होगा, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों को कौन सी बात याद आती है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करें 15 की, तो 15 नंबर सवाल का जो आंसर होगा, मनुष्य ने अपनी आज़ादी को जितने भी नामकरण किए, यानी आज़ादी का जितना भी नामकरण हुआ है उसमें
स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में किसका बंधन अवश्य है? स्व का बंधन। तो मेरे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। तो ये क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 16 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 नंबर का आंसर डी हो गया। 17, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो भी अंग्रेजी की अनुवर्ती करने के बाद भी इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 17 का आंसर। तो अब आते हैं अपने 18वें सवाल पे। 18वें का आंसर क्या होगा? जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? 18 का आंसर हो जाएगा ए, परिणामवाचक विशेषण। तो उसके बाद में चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है? जो चैत है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा चैत्र। चैत्र अपने महीने के बारे में सुना होगा। उसके बाद 20 नंबर पे है आदान का विलोम क्या है? आदान का क्या होगा? आदान का विलोम प्रदान होगा। ये तो बहुत आसान सवाल था। उसके बाद 21 समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है। समय की पहचान इनकी कविता है। तो इसमें किसके बारे में, किसके महत्व के बारे में बताया गया है? तो इसमें परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना 21 नंबर। 22 नंबर की बात करें तो आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें दिखाने का मतलब होता है इसका आंसर होगा आंखें दिखाने का कि गुस्से से देखना। जब कोई आपको आंखें दिखाता है तो क्या होता है? आपने भी देखा होगा कि आंखें दिखाने का आंसर क्या होगा? गुस्से से देखना। ठीक है, उसके बाद बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो ये हो जाएगा अपना आंसर 80 वर्ष की उम्र में। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया अपना 23 का आंसर। उसके बाद 24वें सवाल को देखते हैं। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्व सदस्य बना? तो इसमें जो 24 नंबर का आंसर है ये क्या है? मिस्र। इजिप्ट जो है अपना 10वां पूर्व सदस्य बना था। उसके बाद हम बात करते हैं 25 नंबर सवाल की। तो 25 नंबर हमारा इस पेज में आ जाएगा। 25 नंबर, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, क्या कहा जाता है? मतलब कि ये एक सामाजिक घटना है। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या अपने लाइफ की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो अनुच्छेद 15 है। इस आर्टिकल में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। क्वेश्चन नंबर 27, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की? तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर जो है वो डी है। ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना 27 का आंसर। 28 का आंसर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हुआ था? यानी जिमी कार्टर जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं तो इनका किस तिथि को निधन हुआ था? तो 28 का जो आंसर बनेगा हमारा डी बनेगा। 30 नवंबर 2024 को इनका निधन हुआ था। 28 के बाद 29 देखते हैं। पुरुष सूक्त जो 4 चरणों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, ये किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। उसके बाद क्या है? ये 30 नंबर का सवाल जो देख लेते हैं इसको। यदि 2994 को भाग दिया जाए 14.5 से तो 172 आता है आंसर। उसी प्रकार से अगर 29.94 को 1.45 से भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा? तो इसका मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर आया था 17.2। ठीक है फ्रेंड, तो ये 17.2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले सवाल की। अगले सवाल में क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन वाला हम अलग से आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ पे? 36, ये 36 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के अधिकांश अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसके लिए क्या होगा? सरकारी नीतियाँ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उसके लिए काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 36 नंबर। अब इसके बाद बात करते हैं 37 नंबर की। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा
सिंगापुर के मानक नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा क्या कहते हैं 37 नंबर का आंसर क्या होगा? तरुण दास। ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर होगा तरुण दास। 38 नंबर सवाल की बात करें, यदि पुराण किसी आदि पुराण किस तीर्थंकर की संचरित संग्रह है? तो आदि पुराण किसका क्या कहते हैं संचरित संग्रह है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आदिनाथ। ठीक है, इन्हीं के नाम से ये पुराण भी था। उसके बाद 29 नंबर, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्यूचर मिनरल फोरम कहाँ पे आयोजित था? इसका आयोजन किया गया था रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर सवाल की बात करें तो 40 नंबर सवाल क्या है? सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या है? 2 अंकों की। सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या है? सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो अगर इसको इससे माइनस कर दें तो इनके बीच का क्या अंतर होगा? तो ये हो जाएगा 989। जो 40 नंबर है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 989। आप खुद करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो 41 नंबर है कौन सा बड़ा है? इनमें से कौन सा बड़ा है? तो 41 नंबर में सॉल्व किया था मैंने, इसमें से इन दोनों में से क्या बड़ा रहेगा? √45 बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, तो 42 नंबर, काम के बदले अनाज। ठीक है, 42 नंबर पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था। उसके बाद क्या था? उसके बाद 43 नंबर, देखनी किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है? तो ये क्या हो जाएगा? देखनी क्या है? गोवा, जो गोवा राज्य है अपना, गोवा का पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद 44वां नंबर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है अपना 20 अप्रैल 1843 को। इसके बगल बहुत क्लोज आंसर है कि 21 अप्रैल 1843 दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे ज़रूर। ये मतलब है कि बहुत सारे बच्चे डेट में कन्फ्यूज़न उनको आया होगा। बात करते हैं 45 नंबर सवाल की, जो कि क्या है? इंस्ट्रक्शन वाला सवाल है। तो इसमें 45 नंबर में जो आंसर होगा उसका क्या है? तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसल ज्ञात करें। ठीक है, ये क्या कहते हैं कुछ डाटा दिया हुआ है, उसी पे हमको आंसर निकालना है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? B 574। उसके बाद क्या है 46 का, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई हैं? किस किसान ने? तो इसका आंसर हो जाएगा B तेजा ने। ठीक है, 47 का आंसर क्या है? 47 सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो इसका आंसर हम आपको क्रम से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B। उसके बाद 48, 49 का आंसर आपको हम बाद में दे देंगे, उसके जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें वाले में से निकाल के दे देंगे। थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगा तो इसलिए हमने इसको बाद में करने का डिसाइड किया। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। 51 नंबर सवाल की बात करें तो 51 नंबर सवाल क्या है? लीबिया की राजधानी क्या है? लीबिया की राजधानी क्या होगी? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। ठीक है, तो ये हो गया अपना 91वें सवाल का जवाब। उसके बाद बात करते हैं 52वें सवाल की, विजय स्तंभ कहाँ स्थापित है? तो विजय स्तंभ अपना चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। जैविक विविधता अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? तो ये जो जैविक विविधता अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? इसका आंसर होगा C। इसका आंसर क्या होगा? C 1 अप्रैल 2024 को, बायोडायवर्सिटी अधिनियम 2023। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 54वें सवाल की। तो 54वें सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C। ठीक है, X और Y, ये इसका एलसीएम XY होगा। उसके बाद बात करते हैं 55 नंबर सवाल की। तो 55 में क्या है? 55 नंबर सवाल का आंसर देते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होगा कि जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय क्या है? कम हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना 55 नंबर सवाल। उसके बाद बात करते हैं 56 नंबर सवाल की। तो 56 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। उसके बाद बात करते हैं 57 नंबर की। 57 नंबर सवाल में क्या है? 57 नंबर में ये अपना इंग्लिश का सवाल आ गया है। तो 57 में क्या है? 57 में आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन व्हाट फॉर ब्रेकफास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। इसका आंसर
हो जाएगा 57 नंबर का बी। उसके बाद 58 की बात करें, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसका क्या है, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट। तो इसे क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं ना। एयरक्राफ्ट में क्या रहते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं ना। तो ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा 59। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर हो जाएगा बी, मे वी रामा इन द गार्डन, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 59 का। बात करते हैं 60 का, 60 सवाल की बात करते हैं। ये पैसेज बेस्ड सवाल है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इम्प्रूविंग द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 का सी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। अब इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेन पर्पस ऑफ पैसेज क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ये है ए, टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है 62 वाले की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -6D। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं 63 नंबर सवाल की। तो यदि 1 जनवरी को, ये कैलेंडर का सवाल है तो ये बहुत आसान था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सोमवार। ठीक है, तो शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो अपना आंसर होगा इसका 64 का आंसर क्या होगा, 64 का आंसर 1893 होगा। उसके बाद 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गति पोत अमूल्य और अच्छे लॉन्च किए गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 65 का जो आंसर होगा ये भी अपना हो जाएगा अब आंसर बी, क्या है, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया 65 नंबर सवाल। उसके बाद बात करते हैं 66 की। डीएमटी किस चरण की सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी गई है, डीएमटी के किस चरण में। तो 66 का जो आंसर होगा ये होगा चरण 2 में। फिर उसके बाद बात करते हैं 67 की। तो 67 क्या है, 67 एक पुरुष का परिचय देते हुए, यानी ब्लड रिलेशन पे सवाल है। एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। ठीक है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है। तो इसका जो आंसर होगा 67 का है, 67 का आंसर होगा बेटा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 68 की। तो 68 नंबर सवाल इधर है अपना, देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये जो होगा इसका आंसर 48 का ए, ये DPSP में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद है 69 69वां सवाल, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने देखा। तो 69 नंबर का जो आंसर होगा ये क्या है, विक्टर एक्सेलसेन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद बात करते हैं 70 नंबर सवाल की। तो 70 में क्या है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है। जो अनुशीलन समिति थी इसका मुख्यालय कहाँ था, जो 70 है उसका क्या होगा, कलकत्ता। अनुशीलन और युगांतर, अनुशीलन और युगांतर आपने पढ़ा होगा इसमें। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता में था। 2/5% में क्या होगा। तो 2/5% में जो 71 नंबर है इसका होगा 40%। ठीक है, 5% में। उसके बाद बात करते हैं 72 चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अपना जो है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर। अरब की खाड़ी, बंगाल सागर, लाल सागर। तो भारत के पश्चिम में ये जो अपना भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हो गया बे ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या है, इधर क्या है, अरब सागर है, अरब। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट साइड हो गया और ये हमारा वेस्ट साइड हो गया। तो अरब सागर स्थित है। ठीक है, ये हो गया 73 नंबर। बात करते हैं 74वें सवाल की। तो आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इन फूड में 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो 74 का आंसर जो हो जाएगा ये सी, इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन
किया गया था। बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की, तो 75 का आंसर क्या होगा? एसिड को किस पदार्थ के बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? जो एसिड होता है इसको किस पदार्थ के बर्तन में संग्रहित किया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा 75 का आंसर क्या होगा? सी, कांच और सिरेमिक के बर्तन में। भारत का संविधान पहली बार 1928 में द्वारा तैयार किया गया था। तो हमारे भारत का पहला जो संविधान था मोतीलाल नेहरू, जिसे हम इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, इनकी अध्यक्षता में, इसे हम नेहरू रिपोर्ट, किस रिपोर्ट से? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिस पर क्या था? जिन्ना को आपत्ति थी। दरअसल ये जो भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहड थे, तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहड, तो ये इसने क्या दिया था कि ऐसा संविधान बनाइए जो सभी दलों को सर्वमान्य हो। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में भारत का पहला संविधान बना था। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद बात करते हैं 77वें सवाल की। तो 77वां क्या है? भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। घोषणा किसने की थी? जो भारत सरकार के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है, 78 की बात करें तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भिन्न ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको भिन्न ज्ञात करना है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, उसके बाद भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि का नाम क्या है? तो इस संधि का नाम क्या है? इस संधि का नाम है सिंधु जल संधि, वही जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और ये नारा दिया था भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो ये हो गया अपना 79। इसके बाद 80 से लेकर 84 तक डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है, उसको हम बाद में एक अलग वीडियो में कर लेंगे। 85 वाले सवाल की बात करते हैं। 85 वाला सवाल जो है इधर ही है, नेक्स्ट पेज पे। ये अपना हो गया 85वां सवाल। हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर क्या है? कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है। तो ये अपना हो जाएगा आंसर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या है? 85 के बाद 86वां आंसर क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की अगर क्या कहते हैं वॉल्यूम के बात की जाए तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अपना अमेजन हो जाएगी। लेकिन केवल लंबी नदी की बात हुई तो क्या है? नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर अपनी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का बाद में देख लेंगे, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का शायद सवाल है। उसके बाद हम देखते हैं 88 में क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा सी। उसके बाद 89 बात करते हैं 89वें सवाल की। तो 89 नंबर का क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2024 को किस संगठन ने SAFE सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी? तो 89 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने, ये इसका आंसर हो जाएगा 89 का, नीति आयोग। 90 नंबर सवाल, 90 का सवाल देखें तो क्या है? निम्न भूजल भंडार से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? जो भूजल भंडार है उससे सबसे ज़्यादा कौन सी संरचना जुड़ी हुई है? तो इसका क्या होगा? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स, ये नीचे दिया हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद बात करते हैं 91वें सवाल की। ठीक है, ये क्या है? ये अपना ग्राफ बेस्ड सवाल है। तो इसमें 91 में क्या होगा? 91 का आंसर क्या होगा? डाइनिंग टेबल और बुक रेंज के अंतिम मूल औसत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ए। उसके बाद क्या है? उसके बाद 92 नंबर सवाल। 92, यदि कंप्यूटर की अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है, और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये 92 का आंसर कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हो जाएगा 2%। ठीक है, उसके बाद 93, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4.4:5 है। यदि दुकानदार 25% का लाभ मिलता है तो
दाहिनी टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 93 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6400 रुपये। ठीक है। उसके बाद 94 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि सेलफोन क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 94 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 800 रुपये की छूट हो जाएगी। 95 की बात करें, स्मार्ट वॉच और बुक रेंज का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य कितना है, 4800 रुपये है। तो यदि दुकानदार स्मार्ट वॉच उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 95 का हो जाएगा डी, यानी 250 रुपये की छूट। ठीक है। 95 के बाद चलते हैं 96 वाले सवाल पे। जो 96 नंबर का जो अपना सवाल है, ये क्या है, सबसे पहले क्या है, बा है। 96 वाले सवाल, एक मिनट, 96 नंबर के क्वेश्चन का क्या है, 96 नंबर पे जो सवाल है उसका क्वेश्चन क्या है कि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। अब जो बाह्य एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी कब लागू होती है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी धारा आर्टिकल 352 के तहत लागू होती है। इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात भी कहते हैं। हालांकि ये राष्ट्रीय आपात जैसा शब्द संविधान में मेंशन नहीं है। तो ठीक है, ये जो हो जाएगा इसका 352, तो इसमें नहीं है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। 358 की बात करें तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स को स्थगित करता है। इसके बाद 319 जो राष्ट्रपति के आदेश में, राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के आदेश में जो फंडामेंटल राइट्स उसमें मेंशन होते हैं, उनका क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उन्हें लागू करने का अधिकार का एबोलिशन हो जाता है, मतलब उसे उन पर प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है। तो ये अपना हो गया। उसके बाद बात करते हैं 97 की। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या होगा। तो इसका जो सवाल है 97 नंबर का, इसका आंसर क्या होगा, सी 31। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 98, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति भी हाल ही में अपने जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने क्या है, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, जगदीप धनखड़। तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो शायद इसीलिए सवाल चर्चा में रहा। उपराष्ट्रपति का पद तो परीक्षा में पूछ भी लिया गया। अब बात करते हैं 99 सवाल की। ऊँट अपने में वसा जमा करता है, तो अपने में क्या जमा करता है, कहाँ पे, हम्प में वसा जमा करता है। ठीक है। और बाद में ही यूज़ कर लेता है। उसके बाद क्या है, गुड़हल के पौधे का फूल है, जो गुड़हल का पौधा होता है उसका फूल क्या है, उसका फूल क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है। तो गुड़हल का पौधा क्या है, उभयलिंगी है। ये था अपना 6 तारीख को संपन्न हुए पहले शिफ्ट के पेट पेपर का आंसर की। आई होप आप सभी लोग इसको ज़रूर देखेंगे और अपने आंसर से इसको मिलाएंगे, और आई होप आप सभी लोग सेफ स्कोर कर रहे होंगे। अगले वीडियो और चैनल से जुड़े किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार का आपको कंटेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल फिर अगले क्लास में आपके लिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी कंटेंट आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर PDF प्राप्त करने के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।